अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में कि फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो कहाँ है, क्या होती हैं, कहाँ लोकेट होती हैं और उसमें अगर कोई पैथोलॉजीज होंगी तो वो क्या होंगी, किस तरह से होंगी। तो ये सारा जो है हम आज के लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के जो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स या यूट्रन ट्यूब्स क्या है हमारे पास? द फेलोपियन ट्यूब्स आर hollow tubular structure measuring 10 to 12 centimeter long and 0.5 to 1.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। फेलोपियन ट्यूब से एक होलो यानी कि होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो मेजर करते हैं हम लोग। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि लंबी होती है और 0.5 टू 1.2 सेंटीमीटर जो है वो डायमीटर होती है इसकी। दे आर अटैच्ड इन ईदर साइड ऑफ द कॉर्नो प्लूरल कॉर्नुआ, ये यूट्रस। ये जो है वो अटैच होती हैं दोनों साइड जो है वो प्लूरल कोर्ना के, यूट्रस के प्लूरल कोर्ना यानी कि दोनों साइड जो वो अटैच होती हैं। इट्स एंड लाइज इन द एडनेक्सा एंड इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली a finger like projection termed the fimbriae। इसका एंड जो है वो एडनेक्सा में रहता है, यानी कि एडनेक्सा वो यानी कि जो यूट्रस के बाहर की चीज़ है। तो एडनेक्सा बाहर की तरफ को बोलेंगे तो ये फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो उसका एंड जो होता है फेलोपियन ट्यूब्स का वो यूट्रस के बाहर की तरफ होता है, जो कंपोज करता है 25 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उसकी होती है 25, जो कि फिम्ब्राई कहलाती हैं। Fallopian tubes can only be viewed on ultrasound in case of pathology, but the normal fallopian tube can be scanned by the hysterosalpingo contrast sonography। fallopian tubes जो है वो हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, पर अगर कोई पैथोलॉजी होगी तब, क्योंकि उसके अलावा जो है वो हम फेलोपियन ट्यूब्स को नहीं देख सकते। नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब्स को हम अगर स्कैन करेंगे तो उसके लिए एक सोनोग्राफी होती है जिसको हेस्टेरोसल्पिंजो कंट्रास्ट सोनोग्राफी कहते हैं। तो इससे जो हम फिर नॉर्मल फेलोपियन ट्यूब्स को देख सकेंगे। पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फिम्ब्राई हो यानी कि जो कि फिंगर लाइक होती हैं। स्लैटेड प्रोजेक्शन विच कैप्चर द ओवम फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो कि एक स्लिएटेड प्रोजेक्शन होती हैं जो कि कैप्चर करती हैं ओवम को। सरफेस जो ओवरी का सरफेस होता है वहाँ अगर ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो वो जो है वो फिंगर जो यानी कि फिम्ब्राई जो होंगी वो कैप्चर करेंगी यूट्रस के अंदर तक। तो ये पार्ट्स है फेलोपियन ट्यूब का। सेकंड पार्ट है हमारे पास इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी इन विच टू विच फिम्ब्राई आर अटैच्ड। इनफंडिबुलम ये एक फंडल शेप्ड होता है और ये जो है वो ओपन होता है ओवरी के करीब, जो है वो ओपनिंग होती है जो कि फिम्ब्राई से अटैच होती हैं। एम्पुला widest section of the uterine tube fertilization usually occurs here। एम्पुला जो है एक वाइडेस्ट सेक्शन होता है यूट्राइन ट्यूब्स का, जहाँ पे जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो आमतौर पे होती है। अब इसमस क्या है हमारे पास? नैरो सेक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स कनेक्टिंग द एम्पुला टू द यूट्राइन कैविटी। इसमें हमारे पास एक नैरो सेक्शन होता है यूट्राइन ट्यूब्स का, जो कि कनेक्ट होते हैं एम्पुला, जो यूट्राइन कैविटी के एम्पुला होते हैं उसके साथ। इंटरस्टिशियल और इंट्राम्यूरल सेगमेंट क्या होता है? इट इज़ द सेगमेंट दैट पेनिट्रेट्स द यूट्राइन वॉल। ये जो है यूट्राइन वॉल को पेनिट्रेट करती है, ये एक सेगमेंट है जो कि यूट्राइन वॉल को पेनिट्रेट करती है। अब है हमारे पास सेल्फेंजाइटिस। सेल्फेंजाइटिस क्या है? इट इज़ इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन इन द फेलोपियन ट्यूब्स। सेल्फेंजाइटिस यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स में कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाना सेल्फेंजाइटिस कहलाती है। कॉजेज ऑफ सेल्फेंजाइटिस: sexually transmitted disease such as chlamydia and gonorrhea that is spread from the vagina into the uterus and fallopian tubes। कॉजेज क्या है सेल्फेंजाइटिस? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, एसटीडी होती है, जो कि क्लामिडिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से होता है, जो कि ये सब स्प्रेड होता है वजाइना से यूट्रस तक और फेलोपियन ट्यूब्स तक। तो इसकी वजह से भी जो है वो सेल्फेंजाइटिस होता है। आईयूसीडी या आईयूसीडी की वजह से हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से, बायोप्सी ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस और डायलेशन एंड क्यूरिटाज। और अगर यूट्रस की लाइनिंग की अगर बायोप्सी हुई है तो उसकी वजह से, या फिर डायलेशन और क्यूरिटाज यानी कि डीएनसी की वजह से भी जो है ये
हो सकता है। चाइल्ड बर्थ, मिसकैरेज और एबॉर्शन, अगर चाइल्ड बर्थ के दौरान भी हो सकता है ये कॉजेज, मिसकैरेज और एबॉर्शन के साथ ऑपरेशन की वजह से भी जो है वो हो सकता है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है सल्फेंजाइटिस के? द सिम्टम्स यूजुअली अकर आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसके सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बाद। एब्नॉर्मल स्मेल एंड कलर ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना से डिस्चार्ज हो जाए उसके कलर और स्मेल जो है वो एबनॉर्मल होगी। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो इरेगुलरिटीज होंगी यानी कि इरेगुलर होंगे। पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान जो है वो पेन होगा। पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, अगर इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा। नोज़िया, वोमिटिंग और डायरिया होगा। लोअर एब्डोमिनल या बैक पेन होगा। फीवर होगा, ब्लोटिंग होगी। यूथ्राइटिस, यूरिथ्राइटिस और स्वेलिंग ऑफ द यूरिथ्रा विच कॉज पेनफुल यूरिनेशन, यूरिथ्राइटिस या स्वेलिंग होगी यूरिथ्रा में जो कि पेनफुल यूरिनेशन जो है वो कॉज करेगी। अब सोनोग्राफी का फीचर्स क्या होंगे सल्फेंजाइटिस के? इन अल्ट्रासाउंड वी विल हाइड्रोसल्फेनिक्स along with increased thickness of the wall of the fallopian tubes which alter ecogenously there may be tenderness on probing। अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि हाइड्रोसल्फिन्स जो है वो अलोंग करेंगी, नज़र आएंगी हमें इंक्रीज थिकनेस, यानी कि उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज होगी वॉल की उसकी फैलोपियन ट्यूब्स की जो वॉल है उनकी थिकनेस इंक्रीज होगी और इकोजिनिसिटी वो भी अल्टर होगी, यानी कि कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम होगी। दे में भी टेंडरनेस, और प्रोब रखने से जो पेशेंट को वो टेंडरनेस यानी कि पेन फील होगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स क्या हो कैसे बनेगी हमारी? अल्ट्रासाउंड ऑफ द राइट और लेफ्ट एडनेक्सा रिवील्स द ट्यूबुलर सिस्टिक एरिया। अल्ट्रासाउंड जो है वो राइट या लेफ्ट जो भी करेंगे, राइट लेफ्ट एडनेक्सा रिवील्स करेगा ट्यूबुलर सिस्टिक एरिया। The wall of the fallopian tube is increased with ultra-echogenicity along with tenderness on probing। fallopian tubes की जो wall है वो इंक्रीज होगी ultra-echogenicity के साथ, और टेंडर प्रोब रखने से जो वो पेशेंट को टेंडरनेस जो है वो फील होगा। कीपिंग इन व्यू द क्लिनिकल फैक्ट्स, सारे क्लिनिकल फैक्ट्स को देखने के बाद जो हम अबव फाइंडिंग्स से सजेस्ट करेंगे कि इन्फ्लामेशन है फैलोपियन ट्यूब्स की, यानी कि सेल्फेंजाइटिस, जो भी आपकी मर्जी है वो आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन दे देंगे कि अल्ट्रासाउंड स्टडी रिवील्स करती है सेल्फेंजाइटिस राइट लेफ्ट जिस तरह भी होगा फैलोपियन ट्यूब्स के। कंसीडर करेंगे फर्दर एवेल्युएशन सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल यानी कि सीटी से टेस्ट करवाएंगे और उसमें रिपोर्ट में लिखेंगे कि प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली करें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है हमारे पास? विद इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट समवेयर आउटसाइड द यूट्रस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ क्या होता है कि फर्टिलाइज एग जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के आउटसाइड, यानी कि यूट्रस के बाहर की तरफ, वो फिर कहीं पे भी हो जाए। An ectopic pregnancy typically occurs in one of the fallopian tubes which is a tubular ectopic pregnancy। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो टिपिकली अक्कर होती है किसी भी एक फैलोपियन ट्यूब्स में जो कि कहलाती है ट्यूबुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी कांट प्रोसीड नॉर्मली। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मली प्रोसीड नहीं हो सकती। द फर्टिलाइज एग कांट सर्वाइव द ग्रोइंग टिश्यू माइट डिस्ट्रॉय वेरियस मैटरनल स्ट्रक्चर्स। फर्टिलाइज एग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता जो है वो ग्रोइंग टिश्यू में, फिर उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जो मैटरनल स्ट्रक्चर्स जो होती है वेरियस जो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेफ्ट अनट्रीटेड लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड लॉस इज पॉसिबल। अगर इस कंडीशन को अगर अनट्रीट छोड़ा गया तो ये जो है वो लाइफ लॉन्ग टाइम के लॉन्ग जो है वो ब्लड लॉस हो सकता है जो कि पॉसिबल है। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन हेल्प परसीव द फॉर फर्दर हेल्दी प्रेगनेंसीज। अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी कराया गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का तो हेल्प कर सकता है, परसीव जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसीज की जो है फर्दर हेल्दी प्रेगनेंसी होंगी। तो इस कंडीशन को जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम जो अनट्रीट नहीं छोड़ेंगे, उसका जो है वो जल्द से जल्द जो हम इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? यू माइट नॉट एवर नो व्हाट कॉज एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आप लोगों को पता नहीं है कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज जो है वो क्या होते हैं, बट यू आर हायर रिस्क इफ यू हैव,
पर आपको जो है वो हायर रिस्क है कि अगर आपको हो। फेलोपियन ट्यूब्स इज इन्फ्लाम, डैमेज और मिस हैपन, हार्मोनल इम्बैलेंस और एबनॉर्मल फीटल डेवलपमेंट माइट ऑल्सो प्ले अ रोल। फेलोपियन ट्यूब जब इन्फ्लाम होती हैं तो उसकी वजह से हो सकता है डैमेज और मिसहैपन हो सकती हैं फेलोपियन ट्यूब्स, तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से हो सकती है। और एबनॉर्मल फेटल की जो डेवलपमेंट होती है वो एबनॉर्मल हो तो ये भी जो एक प्ले रोल जो प्ले करता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। करंट यूज ऑफ एन आईयूसीडी, अगर इंट्रा जो है वो हम आईयूसीडी यूज़ करते हैं यानी कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, यानी कि अगर पीआईडी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो कॉज हो सकती है। एसटीडी की वजह से भी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज जैसे कि क्लैमिडिया और गोनोरिया। क्लैमिडिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया है जो वजाइना में पाए जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो यूट्रस पे जाते हैं तो उसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज हो सकती है। कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स, अगर फेलोपियन ट्यूब्स की जो है वो कंजेनाइटली एब्नॉर्मेलिटी है तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ पेल्विक सर्जरी, बिकॉज स्कारिंग में ब्लॉक द फर्टिलाइज एग फ्रॉम लीविंग द फेलोपियन ट्यूब। पेल्विक सर्जरी की हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है क्योंकि स्कार्स जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं फर्टिलाइज को फेलोपियन ट्यूब से निकलने के लिए। हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर पहले कोई जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसकी वजह से भी जो है दोबारा जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। यूज़ ऑफ फर्टिलिटी ड्रग्स, अगर कोई फर्टिलिटी ड्रग्स हो यूज़ कर रही है अगर कोई पेशेंट तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। स्कारिंग आफ्टर रप्चर्ड अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स रप्चर के बाद जब स्कार्स होते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है। तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कोज हो सकती है। उसके बाद ये हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। मोस्ट ऑफ्टन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैपेंस विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो होती है जो फर्स्ट वीक्स कुछ वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के उसके अंदर अंदर जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। यू माइट नॉट इवन नो यू आर प्रेग्नेंट येट, डॉक्टर्स यूजुअली डिस्कवर इट बाय द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आपको पता नहीं होता कि आप जो है वो प्रेग्नेंट हैं और डॉक्टर यूजुअली जो है वो डिस्कवर कर लेते हैं 8वें हफ्ते में प्रेगनेंसी के बारे में। हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया विद कंफर्म प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी तो होती है पर वो जो है वो यूट्रस के बाहर होती है तो उसके साइड जो वो साइड एंड सिम्टम्स सारे होंगे जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं, जैसे कि उसमें जो है वो मेंसेस जो है वो भी स्टॉप हो जाते हैं तो उसमें भी एमेनोरिया होता है तो इसमें भी एमेनोरिया होगा। लाइट वजाइनल ब्लीडिंग, इसमें वजाइनल ब्लीडिंग होगी थोड़ी थोड़ी। नोजिया और वॉमिटिंग होगा जो वो पेन के साथ होगा और लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। शार्प एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जो क्रैम्प पड़ेंगे एब्डोमेन में। डिजीनेस एंड वीकनेस होगी। If the fallopian tube ruptures, the pain and bleeding could be severe enough to cause fainting, loss consciousness for short time. अगर फेलोपियन ट्यूब्स रप्चर हो चुकी हैं तो ये जो पेन जो है और ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है सीवियर, जो कि इनफ होता है कोज करने के लिए फेंटिंग, जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाता है कुछ टाइम के लिए, यानी कि बंदा जो है वो कॉन्शियस नहीं होता तो ये सब जो है इसमें हो जाता है। अब सोनोग्राफिकल फीचर्स क्या होंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। ऑन अल्ट्रासाउंड वी विल फाइंड अ गेस्टेशनल सैक विथ और विदाउट फीटर्स इन द राइट और लेफ्ट टेक्निक्स। अल्ट्रासाउंड में देखेंगे कि गेस्टेशनल सैक तो होगा पर विथ या विदाउट, यही या तो गेस्टेशनल सैक के साथ होगा या उसके साथ नहीं होगा फीटस। विदाउट फीटर्स उसमें नहीं होगा गेस्टेशनल सैक में, या राइट में लेफ्ट में जिस साइड भी होगा उसको हम देखेंगे इसमें। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे बनेगी एटनेक्सा की। अल्ट्रासाउंड ऑफ द राइट और लेफ्ट एटनेक्सा रिवील्स द गेस्टेशनल सैक विद और विदाउट अम्बिलिकल कॉर्ड और कार्डियक एक्टिविटी। अल्ट्रासाउंड ये जो वो है राइट और लेफ्ट जिस भी एटनेक्सा में है वो रिवील करता है कि गेस्टेशनल सैक है अम्बिलिकल कॉर्ड के बगैर या अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, या फिर कार्डियक एक्टिविटी है या नहीं, ये दोनों जो भी होगा वो लिखेंगे। द एंडोमेट्रियल कैविटी इज एम्प्टी, जो एंडोमेट्रियल कैविटी वो एम्प्टी है, खाली है। कीपिंग इन व्यू फैक्ट
सारे क्लिनिकल फैक्ट्स को देखने के बाद फाइंड करेंगे कि सजेस्ट करेंगे कि ये राइट या फिर लेफ्ट ट्यूबुलर जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कंक्लूजन दे देंगे कि अल्ट्रासाउंड स्टडी रिवील करती है ट्यूबुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कंसीडर करेंगे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए विद बीटा ह्यूमन क्रोनोलॉजी गोनेडोट्रोपिन यानी कि एचसीजी टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी में करवाया जाता है, एचसीजी, और पेशेंट को लिख के दे देंगे कि क्लिनिकली कोरिलेट करें। ये हमारे पास जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट और सोनोग्राफिकल जो है वो फीचर्स है। अभी हमारे पास हाइड्रोसल्फिनिक्स यानी कि प्लूरल और हाइड्रोसल्फिंजिस। अब ये क्या है? हाइड्रोसल्फिंग्स इज अ फैलोपियन ट्यूब डायलेटेड विद फ्लूइड विच इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेज इन द ट्यूब। हाइड्रोसल्फिनिक्स ये जो एक फैलोपियन ट्यूब्स की डायलेशन होती है फ्लूइड के साथ, जो कि कॉज करती हैं ट्यूब्स में जो ब्लॉकेज कॉज करती हैं। Fluid secreted by cells inside the tube can't get out, so it builds up and dilate the tube. फ्लूइड जो है वो सिक्रेट नहीं हो पाता सेल से बाहर की तरफ, तो ये जो है फिर गेट आउट नहीं होते। इन सेल के अंदर जो सिक्रीशन होता है फ्लूइड का वो बाहर की तरफ नहीं आ पाते ट्यूब से, तो इसकी वजह से जो है वो ट्यूब की डायलेशन जो है वो बिल्डअप हो जाती है। सम पेशेंट्स हैव लोअर ऑफ्टन रिकरिंग एब्डोमिनल पेन और पेल्विक पेन while अदर में बी एसिम्प्टोमेटिक। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लोअर जो है वो रिकरिंग एब्डोमिनल पेन होता है और या फिर पेल्विक पेन होता है, और अदर पेशेंट्स जो है वो उनके जो है वो सिम्टम्स नहीं होते। सोनोग्राफी का फीचर्स क्या होंगे इसकी? अल्ट्रासाउंड जो है वो उसमें देखेंगे कि हाइड्रोसल्फरिक अपीयर्स होगा ट्यूबुलर सिस्टिक मास इन द राइट लेफ्ट एक्टिंग अपीयर होगा एक ट्यूबुलर सिस्टिक मास की तरह, जो कि राइट और लेफ्ट जिस साइड भी होगा वो लिखेंगे देखेंगे। इट इज यूजुअली सीन एज एन एक्यूमुलेशन ऑफ रिएक्टिव फ्लूइड इन केस ऑफ सल्फिंजाइटिस। ये जो है आमतौर पे नजर आता है एक्यूमुलेशन और रिएक्टिव फ्लूइड। ये जो है इसमें फ्लूइड जो है वो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन नजर आ जाती है। ये जो सल्फिंजाइटिस कोर्स में होता है इट कैन बी कंफ्यूज्ड ऑन अल्ट्रासाउंड एंड ओवरियन सिस्ट और ट्यूमर। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ओवरियन सिस्ट है या फिर ट्यूमर है। अब पायोसल्फिंग्स ये क्या है हमारे पास? या पायोसल्फिंजिस ये एक डिस्टेंशन होती है फेलोपियन ट्यूब की पस के साथ, जिसमें सिम्टम्स होते हैं लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं लाइकली टू अकर। पायोसल्फिंग्स जो है एक हमारे पास डिस्टेंशन होती है यानी कि रुकावट होती है फेलोपियन ट्यूब्स की पस के साथ, तो ये हमारे पास प्योर सल्फिंग्स कहलाएगा। और सोनोग्राफिकल फीचर्स क्या होंगे यानी कि अल्ट्रासाउंड में किस तरह से देखेंगे? अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे कि पायोसल्फिनिक्स जो है वो अपीयर होता है एक ट्यूबुलर सिस्टिक मास की तरह इंटरनल इकोस के साथ। राइट लेफ्ट जहाँ भी होगा वहाँ नजर आएगा एडनेक्सा में, अलोंग विद द टेंडरनेस और प्रोबिंग, और यानी कि अगर पेशेंट्स को उस जगह पे प्रोब रखेंगे तो उस जगह पे प्रोब रखने से पेशेंट्स को जो वो पेन फील होगा। अब सॉलिड मास क्या है फेलोपियन ट्यूब में? सॉलिड मास इज रेयरली फाउंड इन द फेलोपियन ट्यूब विच लीड टू अदर पैथोलॉजीज। सॉलिड मास जो एक रेयर फाउंड होता है यानी कि कम होता है फेलोपियन ट्यूब में, जो कि लीड करता है अदर पैथोलॉजीज। इट अपियर्स एज अ हाइपोइक्विक मास इन अल्ट्रासाउंड। ये जो है वो अपियर करता है हाइपोइक्विक यानी कि कम चमक में अल्ट्रासाउंड मास जो है वो हमें नजर आता है। तो हमारा आज का लेक्चर बस इतना ही था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।